हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट बुक की सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है संविधान सभा। इसका आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 35 क्वेश्चन पहले कर चुके थे और इसका आज पार्ट 2 है। इसमें यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आंसर होगा वेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो H. बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समिति नियुक्त की थी? 13, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो समिति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 1 जनवरी 2022 1947 को प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया तो जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया था। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस दिन से संविधान
सभा का अंतकालीन। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से ये स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्मित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु विधानसभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर 1 है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर 3 है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। और ऑप्शन नंबर 4 है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 सही है। इसमें हम लोग देख लेते हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ये सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? तो बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का संविधान लागू हुआ था, सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहे थे यह। तो यहाँ पर ही यह क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आगे की चैप्टर हम लोग अगले दिन करेंगे प्लेलिस्ट में। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही दीजिएगा। साथ ही यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। यदि इस वीडियो में कोई गलती नजर आई हो तो कृपया कमेंट अवश्य करें ताकि हम उस गलती को स्वीकार कर सके और उसे पुनरावृत्ति ना कर। थैंक यू। जय हिंद।